आयशा का हमेशा जिक्र फरमाते। और देखिए हजरत आयशा कहती थी ना कि आप उस बूढ़ी औरत को बार बार क्यों याद करते। देखिए कितनी प्यारी बात फरमाई है ना, कितना जलाल भी है और जमाल भी है। कहते आयशा मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ मत देना, उन्होंने तब मेरा साथ दिया है जब सारे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था। यानी एहसान को याद रखना। आज ये एक तहरीर पढ़ी हमने कि औरतें कितना एहसान करती हैं कि एक बेटा जो आपको बाप कह सके, आप इसको फील नहीं कर सकते कि दर्द ज़ह यानी पैदाइश के वक्त होने वाला दर्द कितना खतरनाक होता है। इंसान के जिस्म की सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएं अगर, तो एक जो झटका आता है उस दर्द का उससे कम ही होता है। वो आपको बाप कहलवाने के लिए इतना दर्द सहती है, तो हमें उसके साथ एहसान का सुलूक करना चाहिए, उसके साथ अच्छा जैसे नबी ने हजरत खदीजा ने एहसान किया, अपनी मालो दौलत दी, उन पे ईमान लाई, लेकिन हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, मौजूद नहीं थी दुनिया में, बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गई, लेकिन फिर भी नबी ने कहा आयशा खदीजा के बारे में मुझे तकलीफ मत दे, है ना, उसने तब मेरा साथ दिया है जब सारे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था। यानी एहसान को याद रखना ये मेरे नबी की सुन्नत है। अब क्या हमारे घर की माएँ बहनें हम पे एहसान नहीं करती? और देखें नबी का तरीका तरबियत देखें। नबी ने फरमाया कि कोई साहबी नबी अलैहि सलाम के पास आए और अपनी बीवी की शिकायतें करने लगे, ये बुराई ये बुराई ये बुराई ये बुराई, 1000 बुराइयां, जितनी बुराइयां थी सब गिनाई, और यकीनी तौर पे थी साहबा झूठ नहीं बोलते। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उसमें कोई अच्छाई भी है? यकीनन हर इंसान में अच्छाई होती है, ये अपने अपने देखने के नजरियात होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वो बिस्तर की बहुत पक्की है, मतलब किरदार बहुत अच्छा है, किरदार की बहुत अच्छी, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो फरमाया तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी इसी भलाई पे निगाह रखो। हदीस पाक का मफहूम इसी भलाई को देखते हुए उसके साथ जिंदगी बिता दो। अच्छाइयाँ होती हैं, कभी हम तलाश नहीं पाते, है ना, कमियां तो सबके अंदर है, हम कौन से कामिल हैं, हम फरिश्तों के बीच थोड़ी जिंदगी बिता रहे हैं, है ना, नेक भले लोग हैं, बड़े उसूल की, घर में तो लोग उसूल की बात करने लगते हैं रूबी भाई, कि तुमने यूं झूठ बोला है, तुमने ये गलत किया है। जनाब ये आप कोर्ट कचहरी में बैठे और आप जज नहीं हैं, थोड़ा मोड़ा कमी ज्यादती हो जाती है, हमें उसे दरगुजर करना सीखना चाहिए, उस पर फैसले नहीं सुनाने चाहिए। तो हमें बड़ा खुश अखलाक होना चाहिए। हजरत आयशा ने हजरत खदीजा के बारे में कहा ना कि आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र क्यों करते हैं, तो नबी हैं, अगर जलाल में आ जाते हैं तो सारी नूरानियत सल्ब हो जाती, लेकिन नबी ने कितने प्यारे अंदाज में फरमा दिया कि आयशा मुझे उस औरत के बारे में तकलीफ मत दिया कर, है ना, उसने तब मेरा साथ दिया है जब सबने मुझे झुटलाया। कभी आपके छोटे गलती कर जाए ना तो हमें इतनी प्यार से उन्हें समझा दें। कभी औलादें आके बड़े भाई के बारे में, चाचा के बारे में, दादा के बारे में कुछ कहें ना, बीवियां आके आपकी माओ के बारे में कहें, तो आपको कह देना चाहिए कि तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, उस औरत का मेरे ऊपर बहुत एहसान है ना। और यही एहसान काफी है कि उन्होंने आपकी पैदाइश का दर्द झेला है, वो कुछ ना करे, वो माँ पैदा करके फेंक भी दे तो भी उसका बहुत बड़ा एहसान है ना। और नबी ने तो फरमाया है कि बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी और बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, है ना। तो मुफस्सिरीन हदीस, शारिहीन हदीस फरमाते हैं बाप से मैं माँ भी शामिल है कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो फिर हमें उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए, उनकी कब्र पे हाज़िरी देनी चाहिए। हदीस पाक में आता है जो अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक की कब्र पर, वालिदैन की कब्र पे जुमा के दिन हाजिर हो और फिर उसे ईसाले सवाब करे। तो हमें इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखें, और इसके अलावा ऐब पोशी करें एक दूसरे की, है ना। ऐब पोशी का मतलब होता है ऐब जान के छुपा लें, ऐब उछालने से हासिल कुछ नहीं होता। जरा खामोशी से बैठ के सोचें, चलें अब तो दौर ऐसा है कि मुक्तदी लोग कहते हैं इमाम साहब की टांग थोड़ी सी तिरछी रहती है, ऐसा मिजाज हमारा है, ऐसा मिजाज है ना, इमाम साहब कितना कुछ भी कर लें। तो ये असल में ऐब तो सबके अंदर है, हम देखते ही ऐब है ना, हम उस मक्खी की तरह हो गए जो जख्म पे ही जाके बैठते हैं। तो बहरहाल हमें ऐसा मिजाज नहीं रखना चाहिए। हमें, अगर आप दुनिया में लोगों के ऐब छुपाएंगे तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमारे आपके ऐब छुपाएंगे।